क्या सच में महाभारत का एक योद्धा आज भी जिंदा है? एक ऐसा योद्धा जिसे मृत्यु का वरदान नहीं बल्कि अमर होने का श्राप मिला। एक ऐसा योद्धा जो हजारों सालों से इस धरती पर भटक रहा है। उसका नाम है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महान गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे। कहा जाता है कि उनका जन्म साधारण नहीं था। जब अश्वत्थामा का जन्म हुआ तो उन्होंने घोड़े की तरह आवाज निकाली। इसी कारण उनका नाम रखा गया अश्वत्थामा। जन्म के समय ही उनके माथे में एक दिव्य मणि थी। ये मणि उन्हें अद्भुत शक्तियां देती थी। इसकी वजह से उन्हें भूख, प्यास और बीमारी से सुरक्षा मिलती थी। समय बीता और फिर शुरू हुआ इतिहास का सबसे भयानक युद्ध, कुरुक्षेत्र का युद्ध। अश्वत्थामा ने कौरवों की ओर से युद्ध किया। वो एक बेहद शक्तिशाली योद्धा थे। उनकी युद्ध कला और क्रोध से बड़े बड़े योद्धा भी डरते थे। लेकिन युद्ध के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसने अश्वत्थामा की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। पांडवों ने एक चाल चली। उन्होंने ये अफवाह फैलाई कि अश्वत्थामा मारा गया है। ये सुनकर गुरु द्रोणाचार्य दुख में डूब गए और उसी स्थिति में उनका वध कर दिया गया। जब अश्वत्थामा को अपने पिता की मृत्यु का पता चला तो उनके अंदर बदले की आग भड़क उठी। एक रात जब पांडवों का शिविर गहरी नींद में था, अश्वत्थामा चुपचाप वहां पहुंचे। लेकिन उस रात उन्होंने जो किया वो इतिहास के सबसे भयानक अपराधों में से एक बन गया। उन्होंने सोते हुए पांडवों के पुत्रों को मार डाला। ये एक ऐसा पाप था जिसने पूरे युद्ध को भी शर्मिंदा कर दिया। जब ये बात भगवान कृष्ण को पता चली तो उन्होंने अश्वत्थामा को पकड़ लिया। भगवान कृष्ण जानते थे कि ये अपराध अक्षम्य है। उन्होंने अश्वत्थामा के माथे से उसकी दिव्य मणि निकाल ली और फिर उन्हें एक भयानक श्राप दिया। कृष्ण ने कहा, तुम हजारों वर्षों तक इस धरती पर भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर के घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम अकेले रहोगे और कोई भी तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। इस तरह अश्वत्थामा को अमरता नहीं बल्कि अमर होने का श्राप मिला। कहा जाता है कि आज भी अश्वत्थामा इस धरती पर भटक रहे हैं। भारत के कई गांवों में लोग दावा करते हैं कि उन्होंने एक रहस्यमयी व्यक्ति को देखा है जिसके माथे पर हमेशा एक गहरा घाव होता है। कुछ कहानियां तो ये भी कहती हैं कि वो कभी कभी मंदिरों में पूजा करने आता है और फिर अचानक गायब हो जाता है। तो क्या अश्वत्थामा सच में आज भी जिंदा है या ये सिर्फ एक प्राचीन कथा है? सच्चाई जो भी हो, लेकिन महाभारत की ये कहानी आज भी एक चेतावनी देती है। क्रोध और बदले की आग सबसे महान योद्धा को भी विनाश की ओर ले जा सकती है।